तो मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू कर दी गई है। सरकार का दावा है कि सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक सोच है कि जो कि धर्म, समाज और शासन की मर्यादा को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रही है। दतिया से शुरू हुआ है धन्यवाद अभियान अब प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। सरकार इसे आस्था का सम्मान बता रही है तो विपक्ष इसे सियासी आयोजन कह रहा है। तो क्या शराबबंदी का यह फैसला श्रद्धा की नीति है या वोट बैंक की रणनीति? एक नजर हमारी इस रिपोर्ट पर भी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों और गांवों में शराबबंदी लागू कर दी है और इसी के प्रतीक स्वरूप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवरात्रि के दौरान मां पीताम्बरा के दर्शन किए और फिर दतिया में एक विशाल धन्यवाद सभा को संबोधित किया। 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराबबंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। सभा में पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी मुख्यमंत्री की इस पहल को संस्कार और सुशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया कि शराबबंदी की जो शुरुआत हुई उसमें मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम की शुरुआत अपने दतिया से की है। माई को माथा टेक के की है, शराबबंदी की ये शुरुआत की है। मोहन यादव जी हैं जिनका सोच है कि धार्मिक नगरियों के अंदर शराब नहीं होनी चाहिए। शराबबंदी के इस फैसले को स्थानीय समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। दतिया के नागरिकों ने कहा कि ये निर्णय धार्मिक पहचान की रक्षा करता है और शहर को एक नई शांति और गरिमा देता है। शराब दुकानों और बियर बार के मालिकों ने पहले ही अपना स्टॉक कम करना शुरू कर दिया था और आदेश लागू होते ही 9 शराब दुकानें और 3 बार बंद कर दिए गए। ये बहुत ही अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि शराब के जो दुष्प्रभाव है उनको आप सभी जानते ही हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं यहाँ दतिया, यहाँ के एमपी के मोहन यादव जी, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर पहल की गई है। माननीय सीएम महोदय ने जो शराबबंदी को लेकर घोषणा करी है धार्मिक नगरी और पवित्र नगरियों को लेकर, वो बहुत स्वागत योग्य फैसला है और इससे आम जनता को जिनके परिवारों में शराब को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या अर्थव्यवस्था खराब होती है उसमें बहुत अच्छा एक रिलीफ मिलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी का जो निर्णय लिया वह एक ऐतिहासिक निर्णय है। उनके इस निर्णय का मैं बहुत ही हृदय से वंदन नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद। जहां एक और सरकार इसे संस्कृति की जीत मान रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर तीखा सवाल उठाया है। कांग्रेस मीडिया प्रमुख मुकेश नायक ने कहा कि अगर शराबबंदी सही है तो सिर्फ 19 नगरों में क्यों, क्या बाकी शहरों की जनता आस्थाहीन है? 19 जिलों में जो धर्म स्थान है वहाँ उनको शुचिता चाहिए, चाल चाहिए, चरित्र चाहिए, व्यसन से मुक्ति चाहिए, अनासक्ति चाहिए, आचार विचार चाहिए, और बाकी जिलों में नहीं चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि ये शराबबंदी गुजरात और बिहार की तरह है, जहाँ 2 बजे रात को कोई शराब मांगे तो 1 मिनट में उपलब्ध, होम डिलीवरी हो जाती। इन 19 जिलों में भी ऐसा नेटवर्क बनना शुरू हो गया है जो गुजरात और बिहार की तरह है। तो सवाल ये है कि क्या शराबबंदी एक आस्था आधारित नीति है या सियासी रणनीति का मंचन? क्या ये फैसला संस्कृति की रक्षा करेगा या सिर्फ श्रेय की राजनीति तक सिमट जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि धार्मिक नगरों में शराबबंदी एक साहसिक कदम है, पर असली नीति तब बनेगी जब हर नगर और हर नागरिक की भावना को समान महत्व मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा अधूरी नहीं होती और नीति अगर आधी हो तो सवाल पूरे खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।